बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ एक मैंगो के डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे अपने घर में, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे बड़े सभी इस वाले डिज़र्ट को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं क्योंकि ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सिंपल सी रेसिपी, एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक मेरे पास पतीले के अंदर मैंने दूध गर्म कर लिया था। 1 लीटर मैंने दूध गर्म किया था, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ लीटर में बना रही हूँ तो हाफ लीटर मैंने निकाल दिया है। दूध हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए इसके अंदर हमने सिर्फ चीनी ऐड कर देनी है। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करी है और इसको मैंने सिमर फ्लेम पर अभी रखा हुआ है और इसको मैंने मिक्स कर देना है। चीनी हमारी डिजोल्व होगी तो इसके अंदर हम डाल देते हैं मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पर मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट का बना सकते हैं। वनीला में भी आप कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी भी फ्रूट का और बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मैंगो में बना रही हूँ तो इसलिए मैंगो का मैंने कस्टर्ड फ्लेवर लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मैंगो का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और वो मैंने थोड़े से दूध के अंदर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से इसको हमने मिक्स करने के बाद इस दूध के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करते जाना है और इसको विस्क से चलाते जाना है। जब भी हम कस्टर्ड बनाएं तो कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड किया करें ताकि अच्छा सा स्मूदी सा हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाए। अगर एक साथ हम डाल देंगे सारा तो वो अजीब सा एक लम्प्स टाइप का हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखें, अच्छा सा स्मूदी सा कस्टर्ड हमारा पक चुका है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स आने लग जाए हैं तो उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको हमने एक स्ट्रेनर में छान लेना है। स्ट्रेनर में छानने वाला स्टेप जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसको ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे जो है हमारा कस्टर्ड मज़ीद और स्मूदी सा हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें, इसका जो मैं एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इसी स्ट्रेनर के अंदर रह जाएंगे और नीचे सारा स्मूदी सा कस्टर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो कस्टर्ड की थिकनेस हमारे पास इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक हम इसको नहीं रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सवैयाँ हैं मेरे पास, कलरफुल है। इसको तकरीबन ये होंगी ½ कप और इसको मैंने बॉईल कर दिया था। सिंपली पानी के अंदर बॉईल किया है और इसको मैंने ठंडे पानी से निकाल कर रख दिया था। तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको पहले फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए, फ्रिज में रखने के बाद इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं मज़ीद और ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए कुकिंग के टाइम पर इसकी थिकनेस आप बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंगो है मेरे पास एक और इसको मैंने क्यूब में कट कर दिया है। आधा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आधा हम ऊपर गार्निशिंग में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंगो डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जेली है मेरे पास 2 फ्लेवर में है, बनाना फ्लेवर में है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो आप कोई भी फ्लेवर, कोई भी कलर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। तो जेली को भी बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो आपको नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर हमने जेली बनाकर भी रख दी थी पहले से ही, उसको क्यूब में कट कर दिया था, वो उसके अंदर हमने ऐड कर दी है और आधी को हम ऊपर गार्निश में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक मैंगो का डिज़र्ट बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से मैंने मैंगो बीच में रख दिए हैं। अब यहाँ पर ये जेली देखिए, मेरे पास छोटे छोटे से स्टार में कटर थे, उससे मैंने इसको शेप निकाल दिए हैं ताकि ऊपर खूबसूरत लग सके। ये यहाँ पर देखिए, मैं इसके ऊपर से इस तरीके से डेकोरेट कर देती हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और खाने वाले का खुद ही दिल लचाएगा कि इतना मज़ेदार सा डिज़र्ट है ये, इसको खाया जाए। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, चिल करेंगे और इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है, सिंपल सा है, जल्दी से बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। बच्चे बड़े सभी इसके शौकीन होते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हुई ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।